चीन में आखिर ऐसा क्या हो चुका है जिसका असर स्पष्ट भारत पर भी पड़ सकती है? कितने राज्य में यह वायरस फैल चुका है? क्या होता है एचएमपीवी वायरस और ये कितना पुराना है? कितने राज्य इसके चपेट में आ चुके हैं और इसके अलावा कितने देशों में भी ये वर्षों पहले हो चुकी थी? तो मैं हूं सुजीत राणा और अगले 10 से 12 मिनट के बीच आइए इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझते हैं। भाई साहब, जब भी वक्त आता है महामारी का, तो विश्व के आप किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, अगर आपके यहाँ पे महामारी उत्पन्न हो जाती है तो यकीनन आपकी अर्थव्यवस्था तथा लोगों के दिमाग में एक अलग सा डर उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से ना तो सिर्फ आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है बल्कि लोगों के थिंकिंग भी एक अलग प्रकार का हो जाता है। कहीं ना कहीं एक ऐसा डरावनी चीजें उत्पन्न हो जाती है जो कहीं ना कहीं काफी हद तक आपको जकड़ लेती है। इन चीजों से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है और बीते कुछ वर्ष पहले हम लोगों ने यकीनन इन चीजों को झेला है, क्योंकि कोरोना जिस टाइम आया था, आकलन लगाइए कि उन दिनों की स्थिति क्या था और अभी कितने वर्ष हम लोग पीछे हो चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि इस बार फिर से चाइना से ही ये वायरस निकला है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि चाइना एक ऐसा भव्य देश है जो कभी भी इन चीजों को मानने में अपना रुचि नहीं दर्शाता है। उनका तो ये कहना है कि भाई साहब देखिए, ये मौसम बिगड़ने से ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं कि बीते वर्ष 2024 के दिसंबर माह में चाइना में हुआ ये कि वहां अचानक क्या हुआ कि बच्चों में निमोनिया ज्यादा होने लगा। तो उनका ये कहना था कि ये देखिए मौसम बिगड़ने से ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में हमें पता चलता है कि भाई साहब ये तो दरअसल एचएमपीवी वायरस है, जिसे कहा जाता है मानव मेटा न्यूमो वायरस। और ये वायरस दरअसल इन दिनों भारत में भी आ चुका है। चाइना खुद को लोकतंत्र देश कहता तो है, लेकिन वहां कुछ वैसी ढंग वाली स्थिति है नहीं। वहां की अगर कोई भी खबर हो तो वो दूसरे देश में आते आते काफी माह लग जाता है, तभी जाके ये पहुंचती है या फिर नहीं भी पहुंचता है। वो जैसा चाहेगा वैसा ही खबर आप तक पहुंचाई जाती है। वही चीज हम और आप चर्चा भी करते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो गुप्त तरीके से पता चलता है, दुनिया इन चीजों को जानती है, पूरी विश्व इन चीजों को मानती भी है कि भाई साहब चाइना में ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि चाइना आए दिन कुछ ना कुछ वैसी कांड करती ही रहती है। और इस बार क्या हुआ है कि ये खबर जैसे ही भारत में लगा, शेयर मार्केट जो है उसमें भी उतार चढ़ाव हो चुकी है। वो तो एक अलग बात है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे देश में अभी फिलहाल 6 से 7 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें एचएमपीवी वायरस देखा गया है। और ये कमाल की बात देखिए कि सभी के सभी बच्चे ही हैं। कोई 2 माह का है, कोई 4 माह का है, कोई 8 माह का है। ऐसे में बता दूं कि कर्नाटक हो गया, वहां पे भी 2 बच्चों में पाया गया है। गुजरात है, पश्चिम बंगाल आपको मिल जाएगा, वहां भी कुछ लोगों में ये देखा गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी ये मिल चुकी है। तो ये काफी अजीब वाली बातें हो जाती है कि क्या हमें इन चीजों से बचने के लिए कुछ करना होगा। यकीनन कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर हम और आप यूं ही बैठे रहेंगे तो शायद स्थिति वही वाला हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती दौर पे जब कोरोना आया था तो हम लोगों ने हल्के में लिया था। आगे चल के आपने देखा कि ये कितना ज्यादा भव्य बन गया। और कमाल की गजब वाली बात ये है कि ये आज का नहीं है वायरस, साल 2001 में ही ये पता कर लिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, विश्व के किसी भी क्षेत्र में आज तक इसका वैक्सीन नहीं पाया जाता है, क्योंकि वैक्सीन मिला ही नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा कि इसका वैक्सीन बना लें। आप इससे 2 ही चीज समझ सकते हो, या तो विश्व इसे हल्के में ले लिए, या फिर विश्व को लगा कि भाई साहब ये इतना खतरनाक है कि वैक्सीन भी अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। साल 2011 से 12 के बीच में देखिएगा, सुपर पावर अमेरिका में भी ये पाया गया था, कनाडा जैसे देश में भी ये पाया गया था, यूरोप के कुछ क्षेत्रों में भी उन दिनों मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी ये वाली स्थिति है। साल 2023 का अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन जगहों में भी देखा गया है। और चाइना तो फिलहाल इन चीजों को झेल ही रही है। लेकिन कैसे हम इन चीजों से बचें और क्या होती है इसका लक्षण? दरअसल 0 से 14 या 15 वर्ष के नीचे वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें ये मतलब लक्षण आ सकती है, ऐसा कुछ आकलन लगाया जाता है। और उम्र अगर आपका 65 वर्ष से आगे का है तो भी आप शायद इन चीजों के चपेट में आ जाओगे, ऐसी कुछ मतलब एक तरह से बुद्धिजीवों का कहना है, जो आपको समझना चाहिए। और ना सिर्फ आपको खुद समझ के रखना है, अपने घर वालों तथा अगल बगल वाले लोगों को बचाइए, क्योंकि जब आप बचेंगे तो अपने परिवार को बचाइएगा, अपने परिवार को बचाइएगा तो वो समाज को बचाएगा, समाज राज्य को बचाता है, राज्य देश को बचाता है। जब देश बचता है तो हमारा अर्थव्यवस्था भी बचता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति एकदम पूरा डगमगाने लगती है। ये चीज आपको बखूबी पता होगा कि कोरोना के टाइम में भी ऐसा कुछ हुआ था, जिसके वजह से हम लोग कई वर्ष पीछे आ चुके हैं। हालांकि कई ऐसे भी अद्भुत चीजें हमें प्राप्त हुई, जैसे ऑनलाइन चीजों में हम लोग काफी आगे बढ़े, तो कुछ फायदा भी होता है लेकिन नुकसान ज्यादा होता है। अब आइए आपको बताते हैं कि भाई साहब इसे हम लोग समझेंगे कैसे। आपको बता दूं कि ये दरअसल ये वायरस जो है, जिसे एचएमपीवी वायरस कहा जाता है, ये दरअसल सर्दियों के टाइम में ही ज्यादातर देखा जाता है। इसका लक्षण ये है कि आपको सर्दी होगा, ठीक है, गला में थोड़ा सा जलनपन होगा,
फिर खांसी भी आ सकती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको जुकाम आ सकता है। और ये कुछ कुछ नियमों में क्या होता है कि निमोनिया बन जाता है। और इसके अलावा अस्थमा का भी कुछ लोगों में आ जाता है। और ये जो निमोनिया और अस्थमा है ये कुछ ही लोगों में आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये वायरस आ जाता है आपके शरीर में HMPV वायरस और इसके बाद आपको डायरेक्टली निमोनिया या फिर अस्थमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दरअसल शुरुआती लक्षण जो मैंने बताया वो चीज़ होता है। उसके बाद कुछ कुछ लोगों में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना पड़ेगा। इसका एक मात्र उपाय है कि इम्यूनिटी जो आपका है उस चीज़ को आप बढ़ावा दो। उन चीज़ों को आप जितना बेहतर कर पाओगे, इम्यूनिटी ही एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से इन वायरस से आप जूझ सकते हो। और जिन लोगों को ये हो चुका है, अगर आपका इम्यूनिटी पावर थोड़ा बहुत बढ़ता है तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकल ठीक भी होता है। कुछ केस में ये ठीक नहीं भी होता है। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लक्षण तो आपने जान लिया। बचने के लिए ये चीज़ आप कर सकते हो कि जो लोगों को ये हो चुका है तो भाई साहब वहाँ तो मतलब जाने से दूरी ही बनाओ। और जाते हो तो मास्क वास्क तो लगाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार आपने कोरोना में किया बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको मतलब मिल जाता है कि कहीं कहीं ऐसा ऑप्शन है, कहीं वैसा ऑप्शन है। हाथ, मुंह, नाक, कान इत्यादि बार बार ऐसे ऐसे टच मत करो, ठीक है? उससे क्या होगा कि वायरस को आप इधर उधर ये करोगे। जो लोगों को हुआ है या फिर जिन लोगों के पास आप देखते हो कि भाई साहब आपको शक है कि यहाँ पे हो सकता है सर्दी हो चुका है, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखो। क्योंकि सर्दी से काफ़ी तेजी गति से ये फैलता है। दूषित जगहों पे थोड़ा जाने से बचो। और जो भी कुछ खाना वाना इत्यादि खा रहे हो, अगर आपको लगता है कि वो गंदा है, वहाँ से कुछ ऐसा वायरस टच कुछ हुआ होगा, तो आप उन चीज़ों से भी बच सकते हो। और खासकर कुछ लोग ऐसे वाहियात होते हैं ना जो कहीं भी थूक देते हैं, तो उन चीज़ों से बचो, ठीक है? और आप खुद भी कहीं पे मत थूको। इन चीज़ों से आप किसी दूसरे को भी नुकसान में डालते हो, तो इन चीज़ों से बचो। जितना साफ सफाई रख पाओगे उतना ही अच्छा। और थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति भी ध्यान देना तो बेहतर होगा। और यहाँ पे कमाल की बात आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। होता ये है कि वायरस तो देखो कुछ ना कुछ तो वायरस हमारे शरीर में हमेशा ही रहता ही है। लेकिन कुछ कुछ वायरस हमारे लिए नुकसानदायक होता है, कुछ फायदेमंद होता है। लेकिन क्या होता है कि ठंडा दिन चल रहा है भाई साहब, आप एक रूम में पैक होते हो, पूरा खिड़की दरवाजा हर चीज पैक हो जाता है। तो जो मतलब एक बेहतर हवा जो आता है ना वो आपके घर में मतलब अच्छा तरीका से नहीं फैल पाती है। आपको करना ये है कि थोड़ा सा खिड़की उड़की खोलो यार, मतलब साफ हवा आने दो। उससे क्या होगा कि कई सारे वायरस ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने आती है, तो उसके लिए वो नुकसानदायक होता है, तो वो आपको बचाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बेहतर होता है। तो हवा को आने दो, तभी जाके ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा और कई चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो केंद्र सरकार है उनके ओर से भी कई प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। और जो भी स्वास्थ्य से जुड़े मंत्रालय है या फिर अधिकारी है उन लोगों को आदेश दिया गया है कि इन चीज़ों से लड़िए और इन चीज़ों को रोकने की प्रयास की जाएगा। यकीनन मुझे उम्मीद है अपने सरकार पर और अधिकारियों पर इन चीज़ों को रोक लिया जाएगा। और हमें तय ये करना होगा कि जब तक हमारी जनता इन चीज़ों को रोकना नहीं चाहेगी ये चीज़ नहीं रुक सकता भाई साहब। हम और आप अगर नियम से चलिएगा तभी जाके बेहतर होगा। जिन चीज़ों को मैंने बोला है इन चीज़ों को आप प्रचार कीजिए, अगल बगल लोगों को वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी सीखे और समझे और इन चीज़ों से सतर्क रहे। ऐसा मत हल्के में मत लेना। कोरोना के टाइम में भी आया था, लोग हल्के में ले लिया कि बेटा क्या है 21 दिन का लॉकडाउन लगा उसके बाद तो खुल ही जाएगा, फिर आज़ादी है। कितना ज़्यादा नियम ये करना पड़ा था। तो HMPV वायरस भी फैल सकती है अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो। और ये अगर सही ढंग से नहीं रुका तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि लॉकडाउन भी लग जाए, ऐसा भी कुछ शंका जताया जा सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप और हम समझेंगे और हमारी जो अधिकारी है, जनता है, इन सभी लोगों का जब जिम्मेदारी एक साथ उठेगा, सभी लोग अपना जिम्मेदारी उठाएंगे तभी जाके ये बेहतर हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। कई सारे राज्य सरकार अपने अपने लोगों को आदेश दे रही है, मतलब एक तरह से सतर्क कर रही है कि भाई साहब इन चीज़ों से बचें और पौष्टिक आहार लीजिए, ऐसा भी कुछ सरकार कह रही है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि भारत में एक बड़ी आबादी इतनी क्षमता रखती है कि वो पौष्टिक आहार ले सके, या फिर हमारे राज्य या फिर हमारे देश में इतना अधिक गरीब है कि आज भी कई सारे भीड़ का एक बड़ी संख्या पौष्टिक आहार तक नहीं ले पाती है? और एक खास बात भाई साहब, इतना आसान नहीं होता है कि हम यहाँ पे बैठे, कैमरा माइक इत्यादि लाइट लगा और मैंने बोल दिया फटाफट और वीडियो बन गई, ऐसा नहीं होता है। एक रिसर्च करना पड़ता है, एक समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है। और आपको पता होना चाहिए कि जीवन में पैसा काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। हालांकि मेरा सोच सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, काफ़ी चीज़ मतलब एक दुनिया को बेहतर और अपने राज्य समाज को बेहतर करना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पैसा भी जरूरत होता है, तभी जाके इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से और बेहतर कर पाइएगा। जैसे अभी जो वीडियो बनता है उसे और मैं बेहतर बना सकता हूँ, मैं अपना टीम खड़ा कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है ना कि सब्सक्राइब करना भी जरूरी होता है। आप देखते तो हो लेकिन बिना सब्सक्राइब करके निकल जाते हो। भाई साहब अगर हम आपको अच्छे लगते हैं, मेरा बोलने का तरीका या फिर मैं बेहतर समझा पाता हूँ, तो यकीनन सब्सक्राइब करना ये आपका कर्तव्य भी बनता है और हमारा उम्मीद भी है आपसे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।